हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम इंटरव्यू को आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इंटरव्यू निकालने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आप भी कभी चाहते हो कि इंटरव्यू के बारे में नॉलेज लेना चाहते हो, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक देखना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी इंटरव्यू देने की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने आप पर ध्यान दें, यानी कि अपनी यूनिफॉर्म पर ध्यान दें। दोस्तों, जो आपकी यूनिफॉर्म है वो प्रॉपर एक कॉमन सेंस में होनी चाहिए, यानी कि जो आपकी ड्रेस होगी वो बिल्कुल स्ट्रेचेबल होने चाहिए, फिट कपड़े होने चाहिए, फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए। वही जो आपके शूज है वो भी फॉर्मल शूज होने चाहिए, जो भी कस वाले। दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप बिना कस वाले पहनोगे तो वो क्या फैशन के तौर पे आ जाएंगे। आपके जो शूज है वो भी कस वाले होने चाहिए और प्रॉपर। और बेसिकली आप लगभग ब्लैक कलर के जो शूज पहनोगे तो वो ज़्यादा प्रॉपरली ज़्यादा अच्छे रहेंगे। दोस्तों, ऐसा ना करें कि आपने शर्ट किसी दूसरे दोस्त की ले ली, पैंट किसी दूसरे दोस्त से ले लिया, टाई दूसरे दोस्त से ले ली और जाते जाते किसी और दूसरे दोस्त से टाई बेल्ट ऐसा कुछ ले लिया और इंटरव्यू देने के लिए चले गए। तो बिल्कुल ऐसा ना करें, पहले आप प्रॉपर अपनी ड्रेस सिलवा लें। और दोस्तों, बेसिकली मैच करें, यानी कि शर्ट और पैंट का मैचिंग होना चाहिए और शूज भी आपके ड्रेस से मैच होने चाहिए। तो इससे आपके जो इंटरनल है उन पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और वो आपको एक प्रॉपर स्टूडेंट के रूप में समझेंगे और आपको इंटरव्यू देने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। वही अब हम बात करते हैं आगे की। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप जब इंटरव्यू देने के लिए जाएँ तो प्रॉपर तरीके से जाएँ। और दोस्तों, बेसिकली तो वैसे ये चीज़ मुझे बोलना नहीं चाहिए, फिर भी बता रहा हूँ कि अगर आप कुछ मीठा खा के जाएँ तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मीठा खाने से आपकी जो आवाज़ है उसमें भी मिठास आएगी और उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अब बात करते हैं हम आगे तीसरी स्टेप की। तो दोस्तों, तीसरी स्टेप में जैसे ही आप इंटरव्यू देने के लिए किसी कंपनी में जाएँ तो वहाँ पे जाने के बाद जब आपको बाहर, यानी कि जो ऑफिस है उसके बाहर बिठा दिया जाता है, तो वहाँ पे भी आपके ऊपर नज़र रखी जाती है दोस्तों। तो जैसे ही आप कंपनी में इंटर हो उसके बाद अपने आप पर प्रॉपर ध्यान दें और जहाँ सीट पे आपको बैठाया गया है वहाँ पे भी आप ऐसा ना करें कि आप मोबाइल चला रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, मस्ती कर रहे हो या फिर किसी दोस्त से झगड़ा करने लग गए। तो ऐसा कुछ भी ना करें, वहाँ पर भी आपको प्रॉपर तरीके से देखा जाता है। तो इसलिए वहीं से ऐसा है दोस्तों कि जैसे ही आप कंपनी के अंदर इंटर करोगे वहीं से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए आपको जहाँ कुर्सी पे बिठाया जाए वहाँ पे भी आप प्रॉपर तरीके से बात करें और सिस्टमेटिक तरीके से बैठे रहें। वही अब हम बात करते हैं चौथी स्टेप की। तो दोस्तों, चौथी स्टेप में मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपको अंदर बुला लिया जाए तो वहाँ पे आप जाएँ और सबसे पहले उनसे नमस्ते करें। उसके बाद आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दें। दोस्तों, आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन देते टाइम भी ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपने अपना नाम बोल दिया और इंट्रोडक्शन पूरा हो गया। आपको प्रॉपर तरीके से बोलना है, अपने नाम बताना है, उसके बाद अपने क्वालिफिकेशंस, गांव के बारे में बताना है, फैमिली नेचर के बारे में बताना है, अपनी हॉबी के बारे में बताना है। ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्ट अपना नाम बोला और इंटरव्यू खत्म, यानी कि आपका जो नाम पूछा गया था वो आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन पूरा हो गया। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको प्रॉपर तरीके से एक एक स्टेप बाय स्टेप पूरा बेसिकली बताना है। वही अब उसके बाद आपसे कुछ बेसिक सवाल भी इंटरनल के द्वारा पूछे जाएंगे, तो आप बेसिक सवाल का जवाब बिल्कुल बिना डरे बोले दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक बात का और बहुत प्रॉपर तरीके से ध्यान रखें कि आप एक सिस्टमेटिक तरीके से बैठे और ज़्यादा हाथ हिलाए नहीं, यानी कि अपने हाथों पर भी कंट्रोल करें और अपनी जो आवाज़ है उसको मध्यम रखें, ना ज़्यादा तेज़ बोलें ना ज़्यादा कम बोलें। अगर आप ज़्यादा तेज़ बोलोगे तो इंटरनल को लगेगा कि ये इंटरव्यू देने नहीं आया, ये अब सिर्फ यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आया है। और अगर आप कम बोलोगे तो इंटरनल को लगेगा कि आपको कुछ पता नहीं है, आप डर रहे हो। और जो इंसान डरता है उसे इंटरनल अपने पास अपनी कंपनी में जॉब नहीं देता, क्योंकि आप भी जानते हो कि कंपनी में जॉब देने से पहले वो आपके बारे में कॉन्फिडेंस भी देखना चाहता है, आपके अंदर कुछ करने की चाहत है या नहीं, वो सारी चीज़ों को वो आप पर फोकस करता है। तो इसलिए आप इंटरव्यू देने से पहले अपनी सिस्टमेटिक आवाज़ बना ले। और हाँ दोस्तों, जैसे ही आप इंटरव्यू देने के लिए घर से बाहर निकले उससे पहले एक बार अपने आईने के सामने जाके थोड़ी प्रोसेस देख ले, आपको सिस्टमेटिक दिख रहे हो या नहीं दिख रहे हो, और थोड़ा कुछ 2 मिनट के लिए कुछ बोल भी ले, जिससे आपको लगे कि आप जो बोल रहे हो किस हिसाब से बोल रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो। या फिर आप रिकॉर्डिंग करके भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको वहाँ पर बोलने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हाँ दोस्तों, अब हम आगे की बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंटरनल आपसे सवाल पूछता है और आपने डायरेक्ट बोल दिया आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, तो इससे भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अगर आपको कोई सवाल पता नहीं है तो आप कुछ देर उस सवाल के बारे में सोचो, क्योंकि हमारा माइंड बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। और हमने मान लो कोई भी, जैसे कि आप अगर बी फार्मा के स्टूडेंट हो, किसी इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए जा रहे हो और वहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हो, तो दोस्तों आप भी जानते हो कि इंडस्ट्रीज एक सीरियस कंपनी होती है। वहाँ पे आप मस्ती वस्ती नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से काम करना पड़ता है और अपने मैनेजमेंट यानी HR के हिसाब से ही चलना होता है।
तो इसलिए मैं आपको बेसिकली बता दूं दोस्तों कि आपको प्रॉपर रहना है, ज़्यादा आवाज़ करके भी जवाब नहीं देना है, तो धीमी आवाज़ में भी जवाब नहीं देना है, बिल्कुल मध्यम आवाज़ में आपको प्रॉपरली जवाब देने हैं। और अगर किसी क्वेश्चन का आपको जवाब नहीं आता है तो आप घबराए नहीं, थोड़ी देर उस सवाल के बारे में सोचिए, कुछ ना कुछ जितना आपको उस सवाल के बारे में आता है उतना आप बताएं। और हाँ दोस्तों, अपनी जो लैंग्वेज है उसे इंग्लिश लैंग्वेज में रखें, क्योंकि आप भी जानते हो कि हो सकता है आपका HR हमारे देश का ना हो, आप किसी विदेशी कंपनी में गए हो, तो इसलिए जो अपनी लैंग्वेज है उसे इंग्लिश लैंग्वेज के रूप में ही प्रिपरेशन करें। और दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि कॉन्फिडेंस, अपने आप में कॉन्फिडेंस जगा के वहाँ पे जाए, तो बिल्कुल बिना डरे अपने हॉबीज़ और अपनी जो जो क्वालिफिकेशंस क्वालिटी है उन सब के बारे में बिना डरे HR से या फिर जो आपका इंटरनल है उसको बताएं। और बिल्कुल भी डरे घबराए नहीं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर आपका उस कंपनी में प्लेसमेंट नहीं होगा तो अगली कंपनी में हो जाएगा। बिना डरे, बिना हिचकिचाए आप आसानी से इंटरव्यू दें। और दोस्तों आप भी जानते हो कि बेसिकली 20 से 30 मिनट का इंटरव्यू होता है, इतना तो हम अपने आप में कॉन्फिडेंस से जगा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने B फार्मेसी या D फार्मा या कोई अन्य डिग्री की है तो फिर तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस पहले से ही भरा हुआ रहेगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता देना। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं दोस्तों कि जो आपकी यूनिफॉर्म है वो प्रॉपर रहनी चाहिए, और उसके साथ ही आपके जो बोलने का तरीका है वो भी वॉल्यूम भी थोड़ा मतलब सिस्टमेटिक होना चाहिए, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा कम, बिल्कुल मध्यम लेवल का जो आपका वॉइस है वो भी मध्यम लेवल की होनी चाहिए दोस्तों। इसके साथ ही आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रेडी होने चाहिए और वो फाइल में जमे हुए होना चाहिए, ताकि आपके जो HR है उनको ऐसा ना लगे कि आप एक अनकंफर्टेबल यानी कि एक मतलब सिस्टमेटिक स्टूडेंट नहीं हो, ऐसा फील नहीं होना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि आप एक सिस्टमेटिक और एक सीरियस पर्सन हो जो उनकी कंपनी को आगे पहुंचा सकते हो। ओके दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें। ओके दोस्तों, जय हिंद।